आज हम सुमित्रानंद पंत की कविता प्रथम रश्मि पर चर्चा करेंगे। प्रथम रश्मि कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा 1919 में लिखी गई। यह कविता वीणा 1927 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित की गई। प्रथम रश्मि कविता एक प्रश्नावली शैली में रचित कविता है। इस कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ होने वाले प्रकृति में स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। वह एक जिज्ञासु प्रवृत्ति से एक जिज्ञासु कवि बनकर चिड़ियों से प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले उन्हें कैसे पता चलता है कि सूर्य की किरण आने वाली है। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे। विश्व में जैसे शून्यावकाश था, इस पर सिर्फ सांसों का आना जाना था। लेकिन अब चेतना जाग गई है। कभी इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कभी को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों का सूर्य के आने का पता कैसे चलता है। कभी जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है। प्रथम रश्मि का आना रंगने तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगने, पाया तूने वह गाना, सोई थी तो स्वप्न नीड़ में, पंखों की सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, पहरे से जुगनू नाना, सस किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चुम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। कवि सुमित्रानंद पंत जी चिड़िया से प्रश्न करते हैं कि प्रथम रश्मि का आना, हे पक्षी, हे चिड़िया, तुम्हें कैसे पता चला? कहाँ कहाँ से ये तुम छोटी सी नन्ही सी चिड़िया गाना सीख के आती हो? सोई थी तो स्वप्न नीड़ में, कहते हैं कि तुम तो एक स्वप्न में सोई हुई थी, स्वप्न को देख रही थी, एक पंखों की गर्माहट में सुख में छिपकर सो रही थी। और जो प्रहरी बन करके जुगनू नाना चमक रहे थे, वह प्रभात होते ही वो भी ऊँघने लगे हैं। फिर तुम्हें कैसे पता चला? सस किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चुम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और चंद्रमा से किरणें उतर उतर करके ज़मीन पर आकर के कलियों के मृदमुख को चुम चुम कर उसे मुस्काना सिखा रहे हैं। स्नेहहीन तारों के दीप, और जो तारे हैं उनका भी जो प्रकाश है वह धीमा पड़ रहा है। श्वास शून्य थे तल के पात, और जो पात थी, जो पत्र हैं, जो पेड़ हैं, वो भी एकदम शांत हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरवसनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कवि कहते हैं कि जब सारी अवस्थाएं ऐसी थी कि आपको बताया नहीं जा सकता था, उस अवस्था में तुम्हें कैसे पता चला कि प्रभात हो रहा है,